आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 10 ई और एक्सरसाइज 10 ई में भी रचनाएं करनी है। इसमें 4 रचनाएं हैं। सबसे पहले कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.2, BC बराबर 3.6, CD बराबर 4.8, कोण B बराबर 30 अंश, कोण C बराबर 150 अंश, भुजा AD को मापना है। तो सबसे पहला सवाल है कि एक हमें रफचित्र बनाना है। रफचित्र ABCD और ABCD में AB बराबर 4.2, BC बराबर 3.6 और CD बराबर 4.8 और यहाँ पर कोण दिया गया है B और C। कोण B बराबर 30, C बराबर 150, 30 और C बराबर 150। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भुजा के कोण दिए हो उसी भुजा को पहले लिखना है। जैसे BC के दोनों कोण दे रखे हैं तो सबसे पहले BC रेखा लिखना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम BC खींचेंगे 3.6 सेंटीमीटर की। BC 3.6 सेंटीमीटर। अब B से कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का। तो B से 30 अंश का कोण बनाएंगे, 30 अंश का कोण हो जाएगा क्योंकि रेखा की तरफ झुकाव लेगा 90 अंश से कम है। और C से बनाना है 150 का, जो बाहर की तरफ झुकाव लेगा। तो यहाँ से आपका 50 अंश का कोण बनाना है, 150 अंश का, C से 150 अंश का। अब देखो यहाँ पर आपके पास चाप दे रखे हैं। BA बराबर है 4.2, तो B से A के लिए लगाना है 4.2 का चाप। यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर का चाप। और C से लगाना है 4.8 का, तो C से लगा देंगे 4.8 का चाप। तो ये A बिंदु हो जाएगा और ये बिंदु D हो जाएगा। D को B से A से क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो आपका चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम आपको B से एक रेखा खींचनी है 3.6 की। B से कितने अंश का कोण बनाना है? 30 का। C से बनाना है 150 का। B से लगा देंगे 4.2 का चाप, तो A बिंदु मिल जाएगा। C से 4.8 का चाप लगाएंगे तो आपका D बिंदु मिल जाएगा। A को D से मिला देंगे, तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD आपका बन करके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। अब अगर रचना लिखनी है तो रचना कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 3.6 सेमी खींचिए। नंबर 2, बिंदु B से 30 अंश का कोण तथा बिंदु C से 150 अंश का कोण बनाना। नंबर 3, बिंदु B से 30 अंश के कोण वाली रेखाखंड पर 4.2 सेमी का चाप लगाया, बिंदु A प्राप्त हुआ। बिंदु C से 150 अंश के कोण वाली रेखाखंड पर 4.8 सेमी का चाप लगाया, बिंदु D प्राप्त हुआ। D
बी को ए से मिलाया, अतः चतुर्भुज ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। और यहाँ पर माप लिखनी है AD बराबर कितने सेंटीमीटर निकले उतने सेंटीमीटर की माप लिख देनी है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे नंबर पे कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS बनाइए। चतुर्भुज PQRS बनाइए। PQ बराबर 3.5, QR बराबर 2.5, RS बराबर 4.1, कोण Q बराबर 75 अंश, कोण R बराबर 120 अंश, भुजा RS को मापिए। तो यहाँ पर एक रफ चित्र PQRS का बनाएंगे। PQRS रफ चित्र बना लेंगे, जिसमें से भुजा दे रखी है PQ बराबर 3.5, QR बराबर 2.5 सेमी, 2.5 सेमी, RS बराबर 4.1 सेमी। और इसके बाद कोण दिया गया है Q बराबर 75 अंश और R बराबर 120। ये आपका 75 अंश है और ये वाला कोण 120 अंश है। तो किस भुजा के कोण दे रखे, किस आधार के? QR आधार के दोनों कोण दिए गए हैं, QR के दोनों कोण है। तो सबसे पहले हमें एक QR 2.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है। QR, ठीक है, QR 2.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। Q से 75 अंश का, Q से 75 अंश का कोण बनाएंगे, R से 120 अंश का कोण बनाएंगे। Q से 75 अंश और R से 120 अंश का कोण बनाएंगे। अब Q से P के लिए 3.5 का चाप, ये आपका 3.5 का चाप हो जाएगा, ये P बिंदु मिल जाएगा। और R से लगाना है 4.1 का चाप, यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये बिंदु हो जाएगा S, 4.1 सेंटीमीटर है। और P को S से क्या कर देना है, मिला देंगे, तो यहाँ पर आपका चतुर्भुज बन जाएगा PQRS। इस सवाल और इस सवाल में सेम सवाल है, जैसा इसको बनाना है उसी प्रकार से इसको बनाना है। दोनों सवालों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने पहले की रचना लिखी है उसी प्रकार से हमें दूसरे की भी रचना लिखनी है। तो दूसरा सवाल में सबसे पहले आपके पास जो कोण दे रखे हैं 75 और 120, ये आपके QR आधार पर बने कोण है। और QR बराबर 2.5 है, 2.5 सेमी की रेखा खींचनी है। Q से 75 अंश का कोण बनाना है, R से 120 अंश का कोण बनाना है। Q से आपको चाप लगाना है 3.5 का, तो आपको P बिंदु मिल जाएगा। R से 4.1 का चाप लगाना है, जो बिंदु S मिल जाएगा। P को S से मिला देंगे तो यहाँ पर आपका चतुर्भुज PQRS बन जाएगा। अब आपको इसी प्रकार से रचना लिखनी है कि सर्वप्रथम रेखाखंड QR 2.5 सेमी की थी, बिंदु Q से 75 अंश तथा R से 120 अंश का कोण बनाया। बिंदु Q से 75 अंश कोण वाली रेखाखंड पर हमने 3.5 सेमी का चाप लगाया, बिंदु हमें P प्राप्त हुआ। बिंदु R से 120 अंश के कोण वाली रेखाखंड पर 4.1 सेमी का चाप लगाया, बिंदु S प्राप्त हुआ। इसके बाद P को S से मिलाया, अतः PQRS एक अभीष्ट चतुर्भुज है। और PS की माप ले देंगे, PS बराबर कितने सेंटीमीटर की है, जो भी नाप निकलेगी उस नाप को लिख देंगे। इसके बाद आपके पास तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल की रचना करनी है, चतुर्भुज ABCD बनाइए। चतुर्भुज ABCD बनाइए। AB बराबर BC बराबर 3, AD बराबर 5, कोण A बराबर 90 और कोण B बराबर 105। सबसे पहले रफ चित्र बना लो। A B C
सी और डी, ए बी बी सी तीन तीन है, ए बी भी तीन, बी सी भी तीन और ए डी बराबर आपके पास है 5, ए डी बराबर 5, 5 3 3। और इसके बाद कोण ए बराबर है 90 अंश और कोण बी बराबर है 105 अंश, 105 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी, क्योंकि ए बी भुजा के दोनों कोण बने हुए हैं तो ए बी पहले खींचनी है। तो सर्वप्रथम ए बी 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है ए बी। अब बेटा यहाँ पर एक कोण कितना दे रखा है 90 अंश, तो ए से 90 अंश का कोण बनाना है, चांदा से यहाँ से 90 अंश का कोण बना देंगे और BC कितने का बनाना है 105 का, तो BC 105 अंश का कोण बना लेंगे, 105 का, बाहर की तरफ आपका तो झुकाव लेगा 105 अंश का। तो A से 90 का बना दिया, B से 105 का, A से चाप लगाना है 5 का और B से चाप लगा 3 का, तो A से चाप लगा दो 5 का, ये 5 सेंटीमीटर का चाप हो जाएगा या तो D बिंदु मिल जाएगा। और B से चाप लगाना है 3 का, यहाँ से 3 का चाप लगा दोगे 3 सेंटीमीटर का, ये बिंदु C मिल जाएगा और C को B से क्या कर देंगे मिला देंगे, तो आपका चतुर्भुज बन जाएगा ABCD। रचना सेम आपको पहले सवाल के तरीके से दूसरे की और दूसरे सवाल के तरीके से तीसरे की, सबकी रचनाएं एक सी करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम तीसरा सवाल बनाएंगे, उसकी रचना करेंगे। सर्वप्रथम ए बी 3 सेमी की रेखा खींचेंगे, 3 सेमी की, ए से 90 अंश का कोण बनाएंगे, बी से 105 अंश का कोण बनाएंगे, ए से 5 सेमी का चाप लगाएंगे, बी से 3 सेमी का चाप लगाएंगे, ए से 5 सेमी के चाप पर डी बिंदु मिल जाएगा और बी से 3 सेमी के चाप पर सी बिंदु मिल जाएगा। सी को डी से क्या कर देंगे मिला देंगे, ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बन जाएगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, चौथा नंबर, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। कोण Q बराबर 135, कोण R बराबर 90 अंश, QR बराबर 5, PQ बराबर 9 और RS बराबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक PQRS की रचना करनी है। चतुर्भुज PQRS की रचना, एक रफ चित्र बना लो पहले, PQRS, जिसमें से भुजाएं दे रखी हैं QR बराबर 5, PQ बराबर 9, PQ बराबर 9, QR बराबर 5, QR बराबर, और इसके बाद है RS बराबर 7, RS बराबर 7 और कोण दिया गया है, कोण Q बराबर 135, R बराबर 90, ये 135 अंश है और ये कोण 90 है, यानी QR आधार पर दोनों कोण बने हैं, QR पर 90 और 135 अंश का कोण बना है। तो सर्वप्रथम हमें QR 5 सेंटीमीटर की रेखा करनी थी, QR 5 सेंटीमीटर की रेखा कट की जाएगी। Q से बनाएंगे 135 अंश का, 135 अंश का, और R से बनाएंगे 90 अंश का, R से 90 अंश का। तो Q से 135 अंश का कोण और R से 90 अंश का कोण खड़ा कर देंगे और Q से चाप लगाना है कितने का 9 का, या Q से चाप लगा देंगे 9 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ये बिंदु P मिल जाएगा। और R से चाप लगाना है कितने का 7 का, R से 7 का चाप लगा देंगे तो ये हमारा S बिंदु मिल जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो Q से 9 सेमी के चाप पर P बिंदु मिलेगा, R से 7 सेमी के चाप पर S बिंदु मिलेगा। P को S से क्या कर देना है मिला देना है, तो ये आपका PQRS की चतुर्भुज बन जाएगा। और PQRS की हमें रचना करनी है, PQRS की रचना करनी है। तो सर्वप्रथम हमें QR 5 सेंटीमीटर की
का घर 5 सेंटीमीटर की खींचनी है। Q से 135 अंश का कोण और R से 90 अंश का कोण बनाएंगे। Q से 9 सेमी का चाप और R से 90 अंश का चाप 90 अंश का कोण बना लेंगे। और इसके बाद Q से 9 सेमी का चाप लगा देंगे और R से 7 सेमी के चाप लगा देंगे। ये चाप जहाँ पर कटेंगे ये P बिंदु मिल जाएगा, ये S मिल जाएगा और P S को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। इस प्रकार से PQRS एक चतुर्भुज बन जाएगा और इस चतुर्भुज की हमें रचना करनी है। इस प्रकार से आज हम tan E की एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है उसकी रचनाएं बहुत साफ, शुद्ध और स्वच्छ तरीके से करनी है। रेखाओं को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से खींचना है, ना अधिक डार्क हो ना आपकी धीमी गति में रहे और बार बार पेंसिल का उपयोग नहीं करना है रेखा पर, केवल एक बार उपयोग करना है। इनको बहुत साफ स्वच्छ तरीके से कार्य करना है। जो हमारी कॉपी बन रही थी उसी कॉपी पर कार्य करना है। तो आज हम tan E पढ़ेंगे और कल इसके बाद ऐप और ऐप के बाद दक्षता अभ्यास को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे।